देखिए, हम लोग अब कुछ कन्वर्शंस को, कुछ कॉन्फ़िगरेशन को, एक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पहला कॉन्फ़िगरेशन न्यूमैन प्रोजेक्शन का दिया गया है। अब हम लोग जानते हैं प्रोजेक्शन एक तरह का न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है। ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन। यहाँ पे फ्रंट कार्बन के साथ एक जुड़ा है CH3, दूसरा एटम जुड़ा है बेंजीन का रिंग, तो इसको PH से डिनोट करते हैं, फिनाइल रिंग, और एक जुड़ा है हाइड्रोजन। और पीछे वाला कार्बन, फ्रंट कार्बन तो ये डॉट हो गया, डॉट फ्रंट कार्बन, पीछे वाला कार्बन ये बड़ा वाला सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल से जुड़ा है हमारे पास एक फिनाइल का रिंग, और जुड़ा है एक हाइड्रोजन, और जुड़ा है डॉयटीरियम। तो यहाँ पे जुड़ गया है हाइड्रोजन, यहाँ पे जुड़ा है डॉयटीरियम। तो ये हाइड्रोजन, ये डॉयटीरियम और ये फिनाइल का रिंग, ये तीनों ग्रुप पीछे वाले कार्बन से जुड़ा है, और ये फिनाइल, ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल ग्रुप फ्रंट वाला कार्बन से जुड़ा है। तो ये हो गया हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। लेकिन अगर हमको इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को वेज डैश पोजीशन में चेंज करना हो, या फिर सॉहर्स प्रोजेक्शन में चेंज करना हो, या फिर फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करना हो, तो उसको करने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर प्रोजेक्शन से पहले हम लोग देखेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो अब हम लोग देख लेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन। तो जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉहर्स प्रोजेक्शन के बारे में, कि किसी भी स्ट्रक्चर का सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। बनाने का सबसे पहला रूल है, एक स्लैंटिंग लाइन खींच दीजिए। तो हम लोग इस तरह से एक स्लैंटिंग लाइन को खींच दिए। सबसे पहला पॉइंट, किसी भी सॉहर्स प्रोजेक्शन को बनाए तो सबसे पहले एक स्लैंटिंग लाइन खींच दीजिए। अब ये स्लैंटिंग लाइन का सबसे नीचे वाला छोर ये हो गया फ्रंट कार्बन, और ये पीछे वाला छोर, ऊपर वाला छोर हो गया है सेकेंड कार्बन। तो ये फ्रंट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन। तो अब देखिए, इस न्यूमैन प्रोजेक्शन को हम लोग सॉहर्स प्रोजेक्शन में चेंज कर रहे हैं। हमको फ्रंट कार्बन मिल चुका है, लास्ट कार्बन मिल चुका है। अब देखिए कि फ्रंट कार्बन से न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या क्या जुड़ा है। तो ये हो गया हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये डॉट है फ्रंट कार्बन, तो ये डॉट से हमको दिखा, डॉट से जुड़ा है हाइड्रोजन, डॉट से जुड़ा है फिनाइल, डॉट से जुड़ा है CH3। तो डॉट से जुड़ा हाइड्रोजन, फिनाइल, CH3, डॉट है फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन से जुड़ा है हाइड्रोजन, फिनाइल और CH3। तो फ्रंट कार्बन से हमको जोड़ना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, फिनाइल को जोड़ना है और CH3 को जोड़ना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट कार्बन। किसी भी सॉहर्स प्रोजेक्शन का ये नीचे वाला पोजीशन होता है फ्रंट कार्बन, और ये पीछे वाला होता है बैक कार्बन। तो ये फ्रंट कार्बन, बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन से किस किस को जोड़ेंगे? फ्रंट कार्बन से फिनाइल को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन को जोड़ेंगे और मिथाइल को जोड़ेंगे। तो फिनाइल, हाइड्रोजन, मिथाइल को कैसे करके जोड़ेंगे? जैसे यहाँ पे 120 डिग्री एंगल करके जोड़ा गया है, यहाँ भी 120 डिग्री एंगल करके ही जोड़ेंगे, ये रूल है। अब पहले किसको जोड़ें? तो पहले 120 डिग्री वाला बना लीजिए। उससे पहले ये देखिए कि हमारा जो ग्रुप CH3, यहाँ पे CH3 वाला ग्रुप इंपॉर्टेंट ये क्यों है? क्योंकि ये CH3 वाला ग्रुप ऊपर में है। तो जो ग्रुप वर्टिकली अप हो या वर्टिकली डाउन हो सकता था ये CH3 यहाँ ना रहते, इस तरह से CH3 का बॉन्ड बना होता। अगर CH3 ऊपर के बदले में नीचे होता तो CH3 को बोलते वर्टिकली डाउन, लेकिन CH3 यहाँ पर नहीं है, CH3 वर्टिकली अबव है। तो CH3 वर्टिकली अबव है, तो CH3 वर्टिकली अबव है, तो वर्टिकली अबव का लाइन इस तरह से बन गया। तो ये हमारा वर्टिकली अबव का लाइन बन गया। यहाँ पे किसको जोड़ देंगे? यहाँ पर जोड़ देंगे CH3 को। अब CH3 ऐसे करके जुड़ा है, तो हाइड्रोजन लेफ्ट में जुड़ा है, फिनाइल रिंग राइट में जुड़ा है, तो लेफ्ट का एक ऐसा बन जाएगा और राइट का एक ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग बना लेंगे। लेफ्ट में एक ऐसा बना लिए, राइट में ऐसा बना लिए। तो देखिए, जैसे CH3 ऊपर में था तो लेफ्ट में जुड़ गया है हाइड्रोजन, राइट में जुड़ गया है फिनाइल। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन का प्रोजेक्शन बन गया है। क्या बनाए हमने ये देखा कि CH3 चूंकि ऊपर में जुड़ा है तो CH3 को ऊपर जोड़ दिए, हाइड्रोजन लेफ्ट में जुड़ा है तो हाइड्रोजन को लेफ्ट में जोड़ दिए, फिनाइल रिंग राइट में जुड़ा है तो फिनाइल को राइट में जोड़ दिए। कैसे करके जोड़े हैं? जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल का शेप करके जोड़ा गया है। देखिए, ये CH3, ये हाइड्रोजन, ये फिनाइल, अगर इन सबको जोड़ दें तो एक ट्रायंगल बन जाता है। तो क्योंकि ये 120 डिग्री एंगल करके एक साथ है, एक ट्रायंगल के फॉर्म में है, तो यहाँ भी इन सबको एक ट्रायंगल के फॉर्म में ही जोड़ा गया है। तो ये हमारा फ्रंट कार्बन का काम हो गया। अब बैक कार्बन पे देखिए क्या है। तो बैक कार्बन, ये बड़ा वाला सर्कल, तो बड़ा वाला सर्कल से जुड़ा है हाइड्रोजन, बड़ा वाला सर्कल से जुड़ा है डॉयटीरियम, बड़ा वाला सर्कल से जुड़ा है फिनाइल का रिंग। अब फिनाइल का रिंग किधर है? फिनाइल का रिंग वर्टिकली अबव है, तो वर्टिकली अबव ऐसा लाइन ड्रॉ कर देंगे, और वर्टिकली अबव ड्रॉ कर देंगे फिनाइल रिंग को, क्योंकि फिनाइल रिंग जो वर्टिकली अबव, उसको वर्टिकली अबव ड्रॉ करना है।
तो ये प्रोजेक्शन का कन्वर्शन बस देख के उतारना होता है। हाइड्रोजन राइट साइड में है तो हाइड्रोजन को हम लोग राइट साइड बना लिए, ड्यूटेरियम लेफ्ट साइड में है तो ड्यूटेरियम को हम लोग लेफ्ट साइड बना लिए। तो ये हो गया। देखिए ड्यूटेरियम को इस तरह से लेफ्ट साइड नहीं बनाएंगे, ड्यूटेरियम को इस तरह से लेफ्ट साइड बना लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन है राइट साइड में, ड्यूटेरियम हो गया लेफ्ट साइड में, फिनाइल रिंग हो गया ऊपर। तो ये हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन से हमने कन्वर्ट कर दिया इस प्रोजेक्शन को 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन में। देखिए ये प्रोजेक्शन एकदम बराबर है। फ्रंट कार्बन पे CH3 हाइड्रोजन फिनाइल, बैक कार्बन पे फिनाइल ड्यूटेरियम हाइड्रोजन। तो ये हो गया हमारा 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन। अब अगर इसको हमको वेज डैश प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना हो, वेज डैश कन्वर्शन, तो हमने अभी तक वेज डैश कन्वर्शन नहीं देखे हैं, तो अब हम लोग वेज डैश कन्वर्शन को सीखेंगे कि वेज डैश कन्वर्शन कैसा होता है। तो वेज डैश कन्वर्शन को बनाने का भी यही रूल होता है। वेज डैश कन्वर्शन में अगर कंपाउंड में 2 कार्बन हो, तो जैसे यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ किए थे, वेज डैश के लिए भी स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कीजिए। स्लैंटिंग लाइन तब ड्रॉ करेंगे जब 2 कार्बन होगा, लेकिन वेज डैश में अगर 1 कार्बन होगा तो पॉइंट डालेंगे, पॉइंट से काम करेंगे। लेकिन अगर 2 कार्बन है तब 2 पॉइंट को जोड़ के एक स्लैंटिंग लाइन जोड़ेंगे। तो स्लैंटिंग लाइन को तभी जोड़ना है जब 2 कार्बन हो। तो 2 कार्बन हमको दिख रहा है यहाँ पे, फ्रंट कार्बन बैक कार्बन, मैंने 2 कार्बन तो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लिए। अब 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन को एकदम उतार दीजिए, एकदम डिट्टो इसका कॉपी होता है वेज डैश प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए CH3 बोर्ड के CH3 अबव द ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे CH3 ऊपर की तरफ बन जाएगा। बस इसमें डिफरेंस ये आता है कि एक्चुअल में ये फिनाइल रिंग दिख रहा है राइट में है, लेकिन ये फिनाइल रिंग राइट में नहीं है, ये फिनाइल रिंग बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में है। हाइड्रोजन जो दिख रहा है ये वाला कि लेफ्ट में है, ये एक्चुअल लेफ्ट में नहीं है, बोर्ड के पीछे वाला प्लेन में है। क्यों पीछे वाला प्लेन में है? क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, जब भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3, तो 2 ग्रुप बोर्ड के प्लेन में रहेगा और 2 ग्रुप बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा। तो ये CH3 और ये वाला बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में, तो बाकी ये फिनाइल का और हाइड्रोजन का ये बाकी का बॉन्ड बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन कैसे होगा, हमको ये पता चला इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जब भी sp3 होता है तो उसका 2 बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में रहेगा। तो इस कार्बन से 2 बॉन्ड को चूज कर लेंगे, इस कार्बन से 1 बॉन्ड इसको चूज कर लिए, दूसरा बॉन्ड इसको चूज कर लिए। तो ये बॉन्ड और इस बॉन्ड को बोर्ड के प्लेन में रखना है। तो ये दोनों बॉन्ड बोर्ड के प्लेन में आ गया। CH3 को भी बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किए हैं, ये बॉन्ड को भी बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किए। बाकी जो दूसरा बॉन्ड बच गया है, ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन वाला और फिनाइल वाला बॉन्ड, तो ये दोनों बॉन्ड को बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा। बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में रहने का माने कि एक ग्रुप बोर्ड के ऊपर रहेगा तो दूसरा ग्रुप बोर्ड के नीचे रहेगा। तो जो राइट में है उसको हम लोग जनरली बोर्ड के ऊपर मानते हैं। तो बोर्ड को ऊपर बनाने के लिए वेज होता है और बोर्ड के नीचे बनाने के लिए डैश होता है। डैश हम लोग इस तरह से बनाते हैं, जब इस तरह से किसी स्ट्रक्चर को बनाया जाए तो उसको डैश कहा जाता है। और वेज अगर हम लोग इस तरह से किसी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसको कलर भी कर सकते हैं हम लोग इस तरह से, तो इसको हम लोग वेज बोल देते हैं। और डैश, इसको डैश कहा जाता है। डैश सीधा इस तरह से बनाया जाता है और वेज को इस तरह से बना देंगे। तो फिनाइल रिंग राइट में है, जो राइट में होगा उसको वेज में बनाना है। तो इस तरह से हमने फिनाइल रिंग को बना लिया। फिनाइल रिंग बन गया है वेज में, माने फिनाइल रिंग बोर्ड के ऊपर में है। वेज मने होता है बोर्ड के ऊपर, डैश मने होता है बोर्ड के नीचे। हाइड्रोजन लेफ्ट में है, जो लेफ्ट में रहेगा उसको बोर्ड के नीचे बनाना है। तो हाइड्रोजन को बना लिए हैं बोर्ड के नीचे में। तो ये हमारा बन गया है हाइड्रोजन। फिनाइल रिंग बोर्ड के राइट ऊपर, हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे। यहाँ पर सेम रूल फॉलो करेंगे। फिनाइल रिंग ऊपर की तरफ है तो फिनाइल रिंग को ऊपर की तरफ बना दी, लेकिन हाइड्रोजन राइट में है। जो राइट में है वो एक्चुअल राइट में नहीं है, वो बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में है। जो लेफ्ट में है वो एक्चुअल लेफ्ट में नहीं है, वो बोर्ड के नीचे वाले प्लेन में है। तो ये हमारा वेज डैश बन गया। तो 100 हर्ट्ज बनाना हम लोग सीख गए, वेज डैश बनाना सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। फिशर प्रोजेक्शन के मदद से ही हमको एनांशियोमर, डायस्टीरियोमर और मीजो कंपाउंड्स का मदद मिलता है हम लोग को पता करने में। अब देखिए फिशर प्रोजेक्शन बनाने का क्या करेंगे। फिशर प्रोजेक्शन बनाने का रूल है कि पहला स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिया। फिशर प्रोजेक्शन बनाना था हमको, फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लिए हैं। अब स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम लोग देखेंगे कि सिस्टम में कितना कार्बन है। तो यहाँ पे एक फ्रंट कार्बन और एक बड़ा सा बैक कार्बन, माने सिस्टम में 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन होगा तो 2 कार्बन के लिए एक डैश ऐसे ड्रॉ करेंगे और दूसरा डैश ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, अब जो भी इंटरसेक्शन हो रहा है, ये हो गया पहला इंटरसेक्शन, ये हो गया दूसरा इंटरसेक्शन। सब इंटरसेक्शन एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है।
और जो बाकी ये सब पोजीशन हो गया, यहाँ सब पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप रहेगा। लेकिन हमको जो सिस्टम में मॉलिक्यूल में 2 कार्बन दिख रहा है, ये पहला कार्बन और ये बड़ा वाला दूसरा कार्बन, जैसे ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, ये एक कार्बन ये दूसरा कार्बन, तो ये दोनों कार्बन कौन सा होगा, ये कार्बन और ये कार्बन। ये कार्बन कैसे पता चला, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। तो जहां पे इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे हम लोगों का कार्बन मिलेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन मिला, ये दूसरा कार्बन मिला। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को देखिए, सॉहर्स को देखिए और वेज डैश को देखिए, सब में एक चीज कॉमन दिख रहा है कि यहाँ जो ग्रुप है CH3 ऊपर की तरफ है, फिनाइल ऊपर की तरफ है। ये नहीं देखना है कि CH3 ऊपर की तरफ है या कोई दूसरा ग्रुप नीचे की तरफ है, हमको ये दिख रहा है। देखिए सॉहर्स प्रोजेक्शन जो है और एक तरीके से भी बनाया जा सकता है। जैसे सॉहर्स प्रोजेक्शन का बनाने का रूल है कि एक तरह से स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर लीजिए और स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करने के बाद आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। लेकिन सॉहर्स को और एक तरह से बना सकते थे, इस तरह का वाई शेप कर देते, यहाँ भी वाई शेप कर देते और यहाँ भी वाई शेप कर देते। तो देखिए सॉहर्स को अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर को उल्टा बना दें तो CH3 को नीचे आ जाएगा, पीएच राइट साइड में है, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है। देखिए CH3 ऊपर में था, लेकिन अब हम लोग ऐसा सॉहर्स बना रहे हैं जिसमें CH3 को नीचे कर दे रहे हैं। तो CH3 नीचे आ गया, पीएच राइट में था तो पीएच राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो हाइड्रोजन लेफ्ट में। लेकिन CH3 यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे CH3 को नीचे कर दिए। यहाँ पे फिनाइल ऊपर था तो यहाँ पे फिनाइल को नीचे कर दिए हैं। और हाइड्रोजन राइट में था तो हाइड्रोजन को राइट में रहने दिए, ड्यूटेरियम को लेफ्ट में रहने दिए। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो CH3 ऊपर था यहाँ पे, वही CH3 नीचे आ गया है। जो फिनाइल ऊपर था वो फिनाइल नीचे आ गया है। तो जब फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोगों का ग्रुप नीचे में रहे तब हम लोग फिशर को नीचे से शुरू करेंगे, लेकिन हम लोगों का ग्रुप जब ऊपर में रहे तो ऊपर से शुरू करेंगे। ये रूल है। जब हम लोगों को ये दोनों ग्रुप ऊपर में दिख रहा है, जैसे इस सॉहर्स में देखिए CH3 और फिनाइल दोनों ग्रुप ऊपर में दिख रहा है, दोनों ग्रुप ऊपर में दिख रहा है, ग्रुप नीचे में नहीं दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है। तो जब ग्रुप ऊपर में दिखे तो हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे। लेकिन जब ग्रुप, जैसे इस प्रोजेक्शन में देखिए CH3 भी नीचे, फिनाइल भी नीचे, तो जब नीचे में होगा तो नीचे से शुरू करेंगे। लेकिन जब ग्रुप ऊपर में होगा, जैसे CH3 फिनाइल ऊपर में है, नीचे में नहीं है, ऊपर में होगा तो ऊपर से शुरू करेंगे। ऊपर से शुरू करने का बाद क्या है, अब ऊपर से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे किधर से शुरू किए थे, यहाँ से फ्रंट से चालू किए थे। ये है फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, ये हो गया फ्रंट कार्बन, ये हो गया बैक कार्बन, इसका डॉट है फ्रंट कार्बन और ये बड़ा वाला बैक कार्बन। तो चूंकि हम लोग ऊपर से शुरू कर रहे हैं, ऊपर से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऊपर में है, फिनाइल ऊपर में है, CH3 ऊपर में है, फिनाइल ऊपर में है। यहाँ भी देखिए CH3 ऊपर में है, फिनाइल भी ऊपर में है। माने सॉहर्स प्रोजेक्शन हो, वेज डैश हो या न्यूमैन हो, अगर उसमें हम लोगों का जो ग्रुप है वो ग्रुप ऊपर में रहे तो हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे। तो ग्रुप ऊपर में है, ऊपर से शुरू करेंगे। ये कौन सा कार्बन, ये फ्रंट कार्बन। जब ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो पहला कार्बन फ्रंट कार्बन, जब नीचे से शुरू करेंगे तो नीचा वाला पहला कार्बन फ्रंट कार्बन। अब हम लोग ऊपर से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर का पहला कार्बन फ्रंट कार्बन। अब फ्रंट कार्बन पे कौन सा है, एक फिनाइल, एक हाइड्रोजन, एक CH3। तो एक CH3 है जो किधर है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर वाला ग्रुप को ऊपर में रखिए। CH3 ऊपर में है, देखिए CH3 ऊपर में, तो CH3 को लिख दिए ऊपर में। राइट में कौन सा है, फिनाइल है, तो राइट में लिख दिए फिनाइल को। लेफ्ट में कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो लेफ्ट में लिख दिए हाइड्रोजन को। अब इसको फ्रंट कार्बन माने हैं हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग ऊपर से चल रहे हैं। ऊपर से चलेंगे तो पहला कार्बन को फ्रंट कार्बन, लेकिन अगर नीचे से चलते तो इसको फ्रंट कार्बन मानते। लेकिन चूंकि हम लोग ऊपर से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा फ्रंट कार्बन और ये हो जाएगा बैक कार्बन। तो बैक कार्बन पे कौन कौन सा है, बड़े वाला कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन है राइट में तो हाइड्रोजन को लिख दिया राइट में, ड्यूटेरियम है लेफ्ट में तो ड्यूटेरियम को लिख दिया लेफ्ट में। और बचा एक फिनाइल का रिंग जो इसमें दिख रहा है कि ऊपर में है, यहाँ भी फिनाइल रिंग दिख रहा है ऊपर में है, लेकिन यहाँ पे और कोई ऊपर का जगह है ही नहीं। यहाँ पे बस नीचे में एक जगह खाली है, वहीं पे रख देना है। हमको अब नहीं सोचना है कि फिनाइल रिंग ऊपर में है तो ऊपर में लिखना होगा। राइट लेफ्ट का लिख दिए, राइट लेफ्ट का लिख दिए। चूंकि ये फ्रंट कार्बन था तो इसका ग्रुप ऊपर में होना चाहिए, तो CH3 ऊपर में था तो ऊपर में लिख दिए। लेकिन अब यहाँ पे बस नीचे वाला ही जगह खाली है, यहाँ पे और कोई जगह खाली नहीं है। तो चूंकि नीचे वाला ही जगह खाली है और बचा हमको बस एक ही ग्रुप डालना है, वो ग्रुप है फिनाइल का ग्रुप जो कि बैक कार्बन पे ऊपर में है। तो यहाँ पे देखेंगे हमको कंफ्यूजन ये होगा कि यहाँ पर बैक कार्बन में फिनाइल रिंग ऊपर में है, तो ये अगर यहाँ पे फिनाइल रिंग लिख देते हैं तो फिनाइल रिंग नीचे में दिख रहा है। लेकिन जो दिखता है वैसा नहीं होता है। हम लोग वेज फिशर प्रोजेक्शन में एक चीज़ और ध्यान देंगे
कि अभी हम लोग को फिनाइल रिंग कहाँ रखें, फिनाइल रिंग रखने का बस एक ही पोजीशन ये बच गया, तो ये बच गया, तो वहीं पे फिनाइल रिंग को रख दीजिए। तो अब फिनाइल रिंग यहाँ पे रख दिए। अब हमको फिशर प्रोजेक्शन में एक चीज़ ये याद रखना है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप राइट और लेफ्ट दिख रहा है, ये राइट और लेफ्ट में दिख रहा है, वो एक्चुअल में राइट लेफ्ट में नहीं होता है, वो एक्चुअल में बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में होता है। माने यहाँ पे अगर वेज बनाया जाए तो ये वेज इस तरह का बनेगा, ये वेज इस तरह का बनेगा, यहाँ पे इस तरह का वेज बन जाएगा। ये वेज बनाने का मीनिंग क्या हुआ? वेज का सीधा मीनिंग होता है कि कोई ग्रुप बोर्ड के ऊपर में है। माने ये हाइड्रोजन जो एक्चुअल में राइट में दिख रहा है, ये राइट में नहीं है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर में है, ये यहाँ पर है हाइड्रोजन। डॉयटेरियम लेफ्ट में नहीं है, डॉयटेरियम बोर्ड के ऊपर में है। माने लेफ्ट साइड है, लेकिन लेफ्ट साइड में है डॉयटेरियम। डॉयटेरियम ऐसा नहीं है कि लेफ्ट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में है, लेकिन बोर्ड के प्लेन में नहीं है, बोर्ड के ऊपर में है, बोर्ड के ऊपर में लेफ्ट साइड में। माने इस पॉइंट पे मान लीजिए डॉयटेरियम है, यहाँ पे डॉयटेरियम नहीं है, डॉयटेरियम ऊपर में है, हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, हाइड्रोजन राइट साइड के ऊपर में है, फिनाइल रिंग यहाँ पर नहीं, फिनाइल रिंग ऊपर में है, हाइड्रोजन भी ऊपर में है। माने फिशर प्रोजेक्शन में एक चीज याद रखेंगे कि जो ग्रुप राइट लेफ्ट में होता है वो सब ग्रुप बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में होता है, और बाकी ये जो ग्रुप हो गया वो दोनों ग्रुप बोर्ड के, हम लोग को बस ये याद रखना है जो ग्रुप राइट लेफ्ट में होता है वो सब बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में होता है। तो हम लोग देख लिए, अगर हमको न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसा दिया जाए तो यहाँ से सॉहर्स प्रोजेक्शन कैसे बना लेंगे, वेज प्रोजेक्शन कैसे बना लेंगे, फिशर प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमको कुछ ध्यान में रखना होगा कि जब हमको सॉहर्स दिया जाए तो अब क्या ड्रॉ करना है, फिशर दिया जाए तब कैसे ड्रॉ करेंगे, और वेज डैश को बस हमको प्रैक्टिस से एक कॉन्फ़िगरेशन को दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने आना चाहिए। उसी तरह से मान लीजिए कि हमको एक और मॉलिक्यूल दे दिया गया है, और उस मॉलिक्यूल को हम लोग फिर से और एक बार देखेंगे, एक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करके। जैसे मान लीजिए हमको एक मॉलिक्यूल दे दिया गया है, से मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल मान लीजिए, जैसे देखिए ये मॉलिक्यूल है, ये न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को हमको सॉहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। सॉहर्स प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का रूल क्या है, एक स्लैंटिंग लाइन खींचिए, तो ये हमने खींच लिया स्लैंटिंग लाइन। ये पहला कार्बन हो गया फ्रंट कार्बन, ये पीछे वाला कार्बन हो गया बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, फ्रंट कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एक क्लोरीन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है। हमें कैसे पता चला कि फ्रंट कार्बन पे मिथाइल, क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़ा है? हमने फिनाइल को फ्रंट कार्बन क्यों नहीं माना, फ्रंट कार्बन को मिथाइल? हम लोग फ्रंट कार्बन पे हमको पता करना था कि फ्रंट कार्बन पे क्या जुड़ा है, तो फ्रंट कार्बन पे हमको पता लगा कि फ्रंट कार्बन पे मिथाइल जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है और हाइड्रोजन जुड़ा है। ये कैसे पता लगा? फ्रंट कार्बन पे वो सब ग्रुप जुड़ा होगा जो सब डॉट से जुड़ा है। तो डॉट ये वाला है डॉट, इसको बोलते हैं फ्रंट कार्बन, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये है बैक कार्बन। तो बड़ा वाला सर्कल से जो जुड़ा होगा वो बैक कार्बन से जुड़ा होगा, और चूंकि डॉट हमारा फ्रंट कार्बन है तो डॉट से जो जुड़ा होगा वो फ्रंट कार्बन से जुड़ा होगा, क्योंकि डॉट ही तो फ्रंट कार्बन है। तो डॉट से ही जो चीज जुड़ा होगा वही फ्रंट कार्बन से जुड़ा होगा, क्योंकि डॉट ही फ्रंट कार्बन है। तो डॉट फ्रंट कार्बन है तो डॉट से जुड़ा है CH3 क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो डॉट से जुड़ा है CH3 क्लोरीन और हाइड्रोजन, मैंने फ्रंट कार्बन से जुड़ा होगा CH3 क्लोरीन और हाइड्रोजन। लेकिन CH3 देखिए नीचे है, तो CH3 नीचे है तो CH3 को नीचे इस तरह से बना देंगे। अब क्लोरीन राइट साइड में, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड किधर, ऊपर की तरफ है, तो यहाँ भी हम लोग ऊपर की तरफ बना लेंगे। ये ऊपर बना लिए, ये नीचे बना लिए, तो क्लोरीन राइट साइड में और हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में। तो देखिए सॉहर्स प्रोजेक्शन का दो स्ट्रक्चर होता है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दोनों ग्रुप ऊपर की तरफ होता है, जिसमें एक ग्रुप ऊपर की तरफ होता है, तो एक ग्रुप ऊपर तो दूसरा ग्रुप, दोनों राइट से लेफ्ट में, एक ग्रुप ऊपर तो दूसरा बाकी ग्रुप। देखिए एक सेंटर पे 3 ग्रुप जुड़ा होता है, उस तीनों ग्रुप में से एक ग्रुप अगर ऊपर रहा तो बाकी दोनों ग्रुप ये इस दोनों पोजीशन पे रहेगा, एक ग्रुप ऊपर रहा तो बाकी दोनों ग्रुप इस दोनों पोजीशन पे रहेगा। तो ये सॉहर्स प्रोजेक्शन का एक कॉन्फ़िगरेशन है। सॉहर्स का और एक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना सकते हैं, यहाँ पे जो ग्रुप ऊपर में था वो नीचे में भी तो हो सकता है। जैसे यहाँ पे ग्रुप नीचे में है तो नीचे में हुआ तो एक राइट लेफ्ट ऐसा बन जाएगा, ये नीचे में हुआ तो राइट लेफ्ट ऐसा बन जाएगा। तो सॉहर्स का ये दोनों हम लोग ध्यान में रखेंगे। जब ग्रुप ऊपर में रहेगा तो बाकी दोनों ग्रुप राइट लेफ्ट, इस माने एक ऑपोजिट वाई बनता है तो एक स्ट्रेट वाई बनता है। ऑपोजिट वाई कब बनेगा, जब ग्रुप ऊपर में रहेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रुप नीचे में है
तो हमको इन्वर्टेड वाई बनाना है। तो देखिए ये हमने इन्वर्टेड वाई बना दिया है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। अगर हमारा ग्रुप ऊपर में है, जैसे यहाँ पे ग्रुप CH3 है, देखिए ऊपर नीचे कैसे पता लगेगा, राइट लेफ्ट ग्रुप को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो राइट में लेफ्ट में होगा वो राइट लेफ्ट में ही होगा। तो राइट लेफ्ट को छोड़ के बाद जो ग्रुप बचा है उस ग्रुप को ध्यान दीजिए। तो राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, तो राइट लेफ्ट को छोड़ दिए, राइट लेफ्ट को छोड़ने के बाद बचा मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल ग्रुप को देखिए, मिथाइल ग्रुप ऊपर है या नीचे। तो राइट लेफ्ट को छोड़ने के बाद जो ग्रुप बचा है वो ग्रुप अगर ऊपर में है तो हमारा ग्रुप ऊपर में रहेगा, और ऊपर में रहेगा तो इन्वर्टेड वाई बनेगा। लेकिन राइट लेफ्ट को छोड़ने के बाद ग्रुप अगर नीचे में है तब हमारा ग्रुप नीचे में रहेगा, और ग्रुप नीचे में रहेगा तो हमारा इरेक्ट वाई बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रुप नीचे में है, तो नीचे में होने के लिए हमारा बन गया है इरेक्ट वाई। तो देखिए ये हमारा वाई बन गया। यहाँ पे फ्रंट कार्बन पे हमने इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। बैक कार्बन पे कैसे बनाएंगे, बैक कार्बन पर भी ग्रुप ऊपर में है नीचे में। देखिए तो बैक कार्बन पे ग्रुप ऊपर में नीचे में कैसे पता करते हैं, राइट लेफ्ट को हटाने के बाद जो ग्रुप बचता है उस ग्रुप को देखना है। तो राइट में है हाइड्रोजन, लेफ्ट में है क्लोरीन, राइट लेफ्ट को हटाने के बाद हमको बचा फिनाइल का रिंग, और फिनाइल का रिंग हमको दिख रहा है, फिनाइल का रिंग नीचे में है। तो नीचे में होता है तो हम लोग वाई बनाते हैं, हम लोग वाई बनाते हैं। तो बना दीजिए यहाँ पर भी वाई, एक ऐसा और ऐसा बन गया हमारा वाई। नीचे में कौन है, नीचे में है फिनाइल, राइट में है हाइड्रोजन, राइट में है हाइड्रोजन, लेफ्ट में है क्लोरीन, राइट में है हाइड्रोजन, लेफ्ट में है क्लोरीन। तो ये बन गया हम लोग का सॉहर्स। सॉहर्स बनाने के लिए एक स्लैंडिंग लाइन बनाइए, फिर कार्बन पे चेक कीजिए, ग्रुप ऊपर में है नीचे में है, कौन सा ग्रुप को चेक करेंगे, राइट लेफ्ट को छोड़ के जो ग्रुप बचा है उस ग्रुप को चेक करेंगे। अगर ग्रुप नीचे में है तो ये इस तरह का वाई बनेगा, ग्रुप नीचे में है तो ये वाई बनाना है हमको, लेकिन ग्रुप ऊपर में है तो अब ये उल्टा वाई बना देंगे। तो ग्रुप ऊपर में है तो उल्टा वाई, ग्रुप नीचे में है तो करेक्ट सीधा वाई। ये बन गया सॉहर्स। अगर वेज डैश बनाना हो तो क्या करेंगे, वेज डैश एकदम इसका कॉपी होता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लीजिए। ये CH3 नीचे में है तो CH3 नीचे में है, लेकिन वेज डैश में क्या होता है, जो ग्रुप राइट में होता है वो ग्रुप अबव द प्लेन होता है। तो क्लोरीन राइट में था, क्लोरीन राइट में था तो ये ग्रुप अबव द प्लेन होगा। तो ये ग्रुप को इस तरह से अबव द प्लेन कर दिए। जो ग्रुप लेफ्ट में है, हाइड्रोजन लेफ्ट में है, तो वो ग्रुप बिलो द प्लेन होगा। बिलो द प्लेन को हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं और इसको वेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिनाइल नीचे है तो फिनाइल को नीचे बना लीजिए। हाइड्रोजन राइट में है तो हाइड्रोजन बोर्ड के ऊपर वाले प्लेन में होगा, बोर्ड के ऊपर वाला प्लेन में डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लोरीन लेफ्ट में है तो क्लोरीन को बोर्ड के नीचे वाले प्लेन में। क्लोरीन लेफ्ट में किसके लेफ्ट में है, हाइड्रोजन के लेफ्ट में है। जब इस कार्बन से काम कर रहे हैं तो इस कार्बन के ग्रुप के साथ काम करेंगे। इस कार्बन के लिए ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन का लेफ्ट में है, तो क्लोरीन लेफ्ट में है तो जो ग्रुप लेफ्ट में रहता है वो ग्रुप बोर्ड के नीचे रहता है। बोर्ड के नीचे जो ग्रुप रहेगा उसको हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा बन गया वेज डैश। अब अगर हमको फिशर प्रोजेक्शन बनाना हो तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। कितना कार्बन है हमको 2 कार्बन है, एक फ्रंट कार्बन दूसरा बैक कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए 2 बार लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 2 बार ऐसा लाइन ड्रॉ करते ही हमको 2 इंटरसेक्शन मिला। 2 इंटरसेक्शन मिला है माने एक कार्बन दूसरा कार्बन। अब किधर से चले, ऊपर से चले या नीचे से चले। ऊपर से तब चलते हैं जब ग्रुप ऊपर में रहता है, लेकिन जब ग्रुप नीचे में रहता है तब नीचे से चलेंगे। जब ऊपर से चलेंगे तो ऊपर वाला कार्बन फ्रंट कार्बन, लेकिन जब नीचे से चलेंगे तो नीचे वाला कार्बन फ्रंट कार्बन। तो पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ना है कि हमको ऊपर से चलना है या नीचे से चलना है। ये डिसाइड करने के लिए प्रोजेक्शन में देखिए ग्रुप ऊपर में है नीचे में है, ग्रुप ऊपर में है नीचे में है। इसको पता करने का तरीका, राइट लेफ्ट वाले ग्रुप को हटा दीजिए, उसके बाद जो ग्रुप बचा है उसको देखिए। तो राइट में है क्लोरीन, लेफ्ट में है हाइड्रोजन, इसको हटा दिए। तो इसको हटाने के बाद ग्रुप बचा है मिथाइल का ग्रुप। अब मिथाइल का ग्रुप हमको दिखा, मिथाइल का ग्रुप ऊपर नहीं है, मिथाइल का ग्रुप नीचे में है। अब चूंकि ये ग्रुप नीचे में है तो हमको चालू करना पड़ेगा नीचे से। वहीं पे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मिथाइल का ग्रुप ऊपर में था तो ऊपर से चालू किए थे, और जो ऊपर से चालू किए थे तो इसको फ्रंट कार्बन दे दिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में ग्रुप नीचे में है तो चालू करेंगे, नीचे से चलना चालू करेंगे, और नीचे से चलना चालू करेंगे तो नीचे वाला कार्बन हो जाएगा फ्रंट कार्बन और ऊपर वाला कार्बन हो जाएगा बैक कार्बन। अब नीचे वाला कार्बन हो गया फ्रंट कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या क्या जुड़ा है, फ्रंट कार्बन पे देखिए क्या क्या जुड़ा है। ये है फ्रंट कार्बन पे जुड़ा है मिथाइल, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। तो मिथाइल जुड़ा है, मिथाइल किधर जुड़ा है, मिथाइल नीचे में है, तो मिथाइल को लिख दीजिए नीचे में, क्योंकि मिथाइल नीचे में है, मिथाइल नीचे में है। ये सब प्रोजेक्शन में देखिए, सब हम लोग किसी भी एक प्रोजेक्शन अगर क्वेश्चन में दे दिया हो तो किसी भी एक प्रोजेक्शन से किसी प्रोजेक्शन में जा सकते हैं। तो हमको इस तरह से सीखना है कि कोई मान लीजिए यही क्वेश्चन में दे दिया तो इससे हम लोग ये भी बना सकते हैं। कैसे, CH3 देखिए, CH3 नीचे में है तो CH3 को नीचे में लिख दिए। राइट में है क्लोरीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, तो राइट में लिख दिए क्लोरीन को, लेफ्ट में लिख दिए हाइड्रोजन को। अब बचा बैक कार्बन। बैक कार्बन पे है राइट में हाइड्रोजन, लेफ्ट में है क्लोरीन, तो राइट में लिख दीजिए हाइड्रोजन, लेफ्ट में लिख दिया क्लोरीन। अब बचा फिनाइल।
फिनाइल दिख रहा है नीचे में है, लेकिन हमको जगह बस यहाँ पे ऊपर वाला जगह दिख रहा है और कोई जगह है ही नहीं, और कोई जगह है ही नहीं, तो बस यहाँ पे फिनाइल को लिख दीजिए। क्योंकि हमको ये पता होता है कि ये जो ग्रुप राइट लेफ्ट में दिख रहा है ये राइट लेफ्ट में नहीं है, ये सब बोर्ड के ऊपर में है। हाइड्रोजन क्लोरीन राइट लेफ्ट में नहीं है, एक्चुअली बोर्ड के ऊपर में है। कैसे पता लगा? यहीं पे देखिए, ये वेज डैश में देखिए, सब कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मॉलिक्यूल को एक तरह से डिनोट करने का तरीका ऐसा है, तो किसी भी कोई एक साइंटिस्ट मॉलिक्यूल को इस तरह से भी बोल सकता है कि ये मॉलिक्यूल ऐसा दिखता है। कोई साइंटिस्ट सेम मॉलिक्यूल को इस कॉन्फ़िगरेशन में भी स्टडी किया जा सकता है। तो मॉलिक्यूल को स्टडी करने का ये सारे तरीके करेक्ट हैं, माने एक तरीका को हम लोग दूसरे तरीका से मैच कर सकते हैं। तो वेज डैश में देखिए क्लोरीन किधर दिख रहा है? क्लोरीन बोर्ड के ऊपर में है, तो यहाँ भी देखिए क्लोरीन किधर है? बोर्ड के ऊपर में है। तो इस तरह से ये सब ग्रुप बोर्ड के ऊपर में है। और तो ये हमको वेज फिशर में हमको पता होता है जो राइट लेफ्ट में होता है वो एक्चुअली बोर्ड के ऊपर में होता है। तो ये इस तरह से हम लोग फिशर का डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरह से इस तरह से अगर हमको दे दिया जाए तो हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये हमको वेज डैश दिया गया है, वेज डैश का जितना अलग बन सकता है सब बनाना है। इसका ये हमको 100 हर्ट्ज दिया गया है, 100 हर्ट्ज का वेज डैश बनाएंगे। पहले वेज डैश कैसे बनेगा? जैसे 100 हर्ट्ज दिख रहा है वैसे बना दीजिए। CH3 नीचे में है तो CH3 को बना दिए नीचे में। ये वाला ग्रुप क्लोरीन वाला ग्रुप राइट में है, लेकिन जो ग्रुप राइट में रहता है वो ग्रुप बोर्ड के ऊपर में रहता है, तो क्लोरीन हो गया बोर्ड के ऊपर में। हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो हाइड्रोजन रहेगा बोर्ड के नीचे में, बोर्ड के नीचे को डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। CH3 ऊपर में है, देखिए यहाँ पे CH3 नीचे में था, यहाँ पे CH3 ऊपर में है, तो ऊपर में जो ग्रुप है उसको ऊपर में लिख दीजिए। ऊपर में CH3 था तो CH3 को ऊपर में लिख दी। जैसे यहाँ पे CH3 को नीचे में लिखे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 नीचे में है। चूंकि यहाँ पे CH3 ऊपर में है तो यहाँ पे CH3 को ऊपर में लिख दी। क्लोरीन राइट साइड में है, माने क्लोरीन बोर्ड के ऊपर में रहेगा, तो क्लोरीन को ऐसे लिख दिए। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है तो हाइड्रोजन बोर्ड के नीचे में रहेगा। हमको ये पता है कि एक्चुअल हाइड्रोजन नीचे में रहेगा, लेकिन जब हम लोग डैश का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट में दिख रहा है तो हाइड्रोजन को डैश को भी लेफ्ट में ही बनाना है। और क्लोरीन चूंकि राइट में दिख रहा है तो क्लोरीन एक्चुअल में बोर्ड के ऊपर में है, लेकिन हम लोग दिखाते समय डैश वेज स्ट्रक्चर को राइट में दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे राइट में है तो राइट में रहेगा। लेकिन एक्चुअल तो हमको पता है कि वो डैश है, वेज है, तो बोर्ड के ऊपर में है, तो बोर्ड के ऊपर में है, सही है। लेकिन यहाँ पे चूंकि राइट में दिख रहा है तो वेज को हम लोग राइट में बनाए, और यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट में दिख रहा है तो डैश को लेफ्ट में बनाए। तो ये हमारा बन गया 100 हर्ट्ज से वेज डैश। अब इसका फिशर बनाना है तो फिशर को इस तरह से बना लीजिए। हमने 2 डैश इस तरह से कर दिया है। फिशर में रूल होता है ऊपर से चले या फिर नीचे से चले। तो पहला वाला ग्रुप देखिए, फ्रंट ग्रुप कौन सा होता है? ऑलवेज ध्यान रखिएगा 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन का ये पहला वाला ग्रुप फ्रंट कार्बन होता है और ये ग्रुप बैक कार्बन होता है। अब जो फ्रंट कार्बन पे ग्रुप दिख रहा है हमको, ये हमारा फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। अब फ्रंट कार्बन वाला ग्रुप नीचे में है या ऊपर में है? तो फ्रंट कार्बन वाला ग्रुप नीचे में है। तो फ्रंट कार्बन वाला ग्रुप नीचे में है तो हम लोग किधर से चालू करेंगे? नीचे से चलना चालू करेंगे, क्योंकि फ्रंट कार्बन वाला ग्रुप नीचे में है। फ्रंट कार्बन वाला ग्रुप नीचे में है तो नीचे से चलना चालू किए, तो ये पहला कार्बन हो गया फ्रंट कार्बन, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं तो ये पहला कार्बन फ्रंट कार्बन, ये हो गया बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन पे क्या जुड़ा है? नीचे में फ्रंट कार्बन के साथ जुड़ा है CH3। यहाँ पे राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, तो राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन। इस ग्रुप के राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, तो राइट में क्लोरीन, लेफ्ट में हाइड्रोजन, और ऊपर में CH3, तो ऊपर में जोड़ दिए हम लोग CH3। तो ये हो गया हमारा फिशर प्रोजेक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसका हम लोग वेज डैश बन गया है, 100 हर्ट्ज बन गया है। अब न्यूमैन बना के देख लेंगे। तो न्यूमैन के लिए क्या करते हैं? 2 एटम होता है, पहला एटम डॉट वाला एटम, ये फर्स्ट फ्रंट एटम, और बैक वाला एटम ये सर्कल। तो न्यूमैन का यही रूल होता है, डॉट वाला एटम फ्रंट एटम, और ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये होता है बैक एटम। फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है? एक मिथाइल, 2 क्लोरीन, और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। मिथाइल किधर है? मिथाइल नीचे है, तो मिथाइल को इस तरह से नीचे कर दीजिए। मैंने जैसा है बस देख के वैसा कर देना है। मिथाइल नीचे है तो मिथाइल को नीचे कर दिए। क्लोरीन राइट में है तो क्लोरीन को कर दिए राइट में। हाइड्रोजन लेफ्ट में है तो हाइड्रोजन को कर दिए लेफ्ट में। अब बैक कार्बन से क्या जुड़ा है? क्लोरीन हाइड्रोजन
राइट में लेफ्ट में, और राइट में लेफ्ट में किधर, नीचे की तरफ राइट में है। क्लोरीन राइट में है, सही बात है, लेकिन क्लोरीन नीचे की तरफ राइट में है। यहाँ भी क्लोरीन राइट में था, लेकिन क्लोरीन ऊपर की तरफ राइट में था। क्योंकि क्लोरीन ऊपर की तरफ राइट में था तो क्लोरीन को ऊपर की तरफ राइट किए हैं, नीचे की तरफ राइट नहीं किए हैं, क्योंकि क्लोरीन ऊपर की तरफ राइट में। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन राइट में है लेकिन नीचे की तरफ राइट में है, तो नीचे की तरफ राइट में है तो क्लोरीन को इस तरह से क्लोरीन को लिखेंगे, जो कि नीचे की तरफ राइट में। ये भी क्लोरीन राइट में, ये भी क्लोरीन राइट में, लेकिन ये क्लोरीन ऊपर की तरफ, ये क्लोरीन नीचे की तरफ। तो अब ये हाइड्रोजन को देखिए, ये भी हाइड्रोजन नीचे की तरफ राइट में है। तो अब ये हाइड्रोजन को किससे जोड़ेंगे, ये हाइड्रोजन को इससे नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को इससे जोड़ देंगे, इसका माने हो जाएगा कि ये हाइड्रोजन फ्रंट कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये हाइड्रोजन तो बैक कार्बन से जुड़ा है। तो बैक कार्बन से जो भी जुड़ेगा उसको बड़ा वाला सर्कल से जोड़ना है, उसको छोटा वाला पॉइंट से नहीं जोड़ना है। छोटा वाला पॉइंट से वही जुड़ेगा जो फ्रंट कार्बन से जुड़ा है, तो बड़ा वाला सर्कल से वो जुड़ेगा जो बैक से जुड़ा है। चूंकि हाइड्रोजन बैक से जुड़ा था तो हाइड्रोजन को बड़ा वाला सर्कल से जोड़ दिए। अब बचा CH3 जो कि ऊपर की है, तो CH3 को ऊपर की तरफ। एक बात ध्यान दीजिए, जो भी बैक कार्बन के साथ जोड़ रहे हैं सबका लाइन यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, आगे इसका लाइन नहीं जा रहा है। आगे इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि बैक कार्बन इतना ही, यही बड़ा वाला सर्कल ही है बैक कार्बन। तो बैक कार्बन से जो भी जुड़ेगा वो बड़ा वाला सर्कल से जुड़ेगा, उसको हम लोग छोटा वाला पॉइंट से नहीं जोड़ेंगे। छोटा वाला पॉइंट से वही जुड़ेगा जो फ्रंट कार्बन से जुड़ा है। अब यहाँ पे आ जाएगी ये क्वेश्चन, इसमें हमको फिशर दे दिया है और फिशर से हमको न्यूमैन बनाना है। तो फिशर से न्यूमैन बनाने का क्या तरीका है, तो न्यूमैन बनाना है तो एक तो पॉइंट डाल दीजिए, एक तो बड़ा सा सर्कल कर दीजिए। अब पॉइंट बने फ्रंट कार्बन, बड़ा सा सर्कल बने बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, अब फिशर में किसको फ्रंट मान ले किसको बैक मान ले, हमको तो 2 कार्बन दिख रहा है, ये पहला कार्बन इंटरसेक्शन, ये दूसरा कार्बन इंटरसेक्शन। अब जब फिशर पहले से ही दिया हुआ है तो हम लोग ऊपर वाले कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लेंगे और नीचे वाले कार्बन को बैक कार्बन मान लेंगे। फ्रंट कार्बन पे क्या है, फ्रंट कार्बन पे CH3 ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन क्लोरीन राइट लेफ्ट। तो CH3 ऊपर की तरफ, हाइड्रोजन राइट की तरफ, क्लोरीन लेफ्ट की तरफ, हाइड्रोजन राइट की तरफ, क्लोरीन लेफ्ट की तरफ। और ये हाइड्रोजन क्लोरीन CH3, हाइड्रोजन क्लोरीन CH3 फ्रंट कार्बन से जुड़ा है, तो फ्रंट कार्बन से जुड़ा होना मैंने पॉइंट से जुड़ा होना, तो हाइड्रोजन को राइट में जोड़ दिए, क्लोरीन को लेफ्ट में जोड़ दिए, CH3 को ऊपर में जोड़ दिए हैं। अब हमको बचा बैक कार्बन। बैक कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, फिनाइल जुड़ा है, ब्रोमीन हाइड्रोजन। ब्रोमीन हाइड्रोजन किधर, ब्रोमीन हाइड्रोजन राइट में, तो ब्रोमीन को भी होना चाहिएगा राइट में, हाइड्रोजन होगा लेफ्ट में, और हमारे पास जो बचा है फिनाइल ये हो जाएगा नीचे में। लेकिन अब तो फिनाइल को इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि फिनाइल को नीचे में इस तरह से नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब एक ग्रुप राइट में, दूसरा ग्रुप लेफ्ट में नीचे की तरफ, तो दूसरा ग्रुप ऊपर की तरफ होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर देखिए एक बात है कि जब हमने CH3 को ऊपर लिखा तो बाकी 2 ग्रुप हाइड्रोजन नीचे की तरफ राइट में होगा, क्लोरीन नीचे की तरफ लेफ्ट में होगा। न्यूमैन में होता है कि जब हम लोग एक पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट से जोड़ते हैं, तो पॉइंट से या तो ग्रुप इस तरह से जुड़ेगा या पॉइंट से ग्रुप जुड़ा इस तरह से जुड़ेगा। तो चूंकि हमको दिखा कि CH3 ऊपर में है, तो CH3 ऊपर में है तो ग्रुप CH3 को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। मैंने CH3 यहाँ पे रह सकता है, यहाँ पे रहेगा नहीं CH3, क्योंकि अगर यहाँ पे CH3 को दे दिए तो CH3 नीचे बन जाएगा, और नीचे बन जाएगा तो ये स्ट्रक्चर सही है, ये स्ट्रक्चर गलत है, ये स्ट्रक्चर सही है। तो अगर CH3 का ये पोजीशन सही तो बाकी दोनों पोजीशन पे जो ग्रुप जुड़ेगा वो बाकी दोनों पोजीशन का ग्रुप इन दोनों पोजीशन पर ही जुड़ेगा, क्योंकि या तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है या इन्वर्टेड Y होता है या करेक्ट Y होता है, उसको छोड़ के नहीं होता है। तो ये हो गया। अब जो है ये हम फिशर से जो न्यूमैन प्रोजेक्शन बना रहे हैं, तो फिशर से न्यूमैन सिर्फ और सिर्फ एक्लिप्स का ही बनता है, स्टैगर्ड का नहीं बनता है। एक्लिप्स का बनने का मीनिंग है कि एक ग्रुप के पीछे दूसरा ग्रुप होता है। जब हम लोग फिशर से न्यूमैन बनाएंगे तो एक ग्रुप के पीछे दूसरे ग्रुप को डालना है। ऐसा नहीं होगा कि जैसे ब्रोमीन राइट साइड में था तो ब्रोमीन को इधर राइट कर देते और हाइड्रोजन को इधर लेफ्ट कर देते, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्रोमीन को यहाँ करते हैं तो ब्रोमीन इस ग्रुप के जस्ट पीछे नहीं है, या फिर कोई भी यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन क्लोरीन किसी भी ग्रुप के जस्ट पीछे नहीं है। जस्ट पीछे होना ही एक्लिप्स पोजीशन बोला जाता है। और फिशर से जब न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो एक्लिप्स पोजीशन ही बनाना पड़ता है। तो एक्लिप्स पोजीशन बनाने के लिए ब्रोमीन को इस हाइड्रोजन के पीछे करना पड़ेगा। ब्रोमीन राइट में है तो राइट का 2 पोजीशन है, देखिए राइट का एक पोजीशन ये, दूसरा पोजीशन ये। तो ब्रोमीन को यहाँ पे डाल सकते थे, यहाँ पे डाल सकते थे। अगर यहाँ पे डाले तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन अगर ब्रोमीन को यहाँ पे डाले तो ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन इन दोनों पोजीशन पे ब्रोमीन को कहाँ पे डाले, यहाँ पे क्या ब्रोमीन किसी ग्रुप के साथ कवर अप हो रहा है, किसी ग्रुप के साथ कवर नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन इस हाइड्रोजन से कवर हो रहा है। दिखने में लग रहा है कि कवर नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हाइड्रोजन जस्ट ब्रोमीन के ऊपर में है, ब्रोमीन को पूरा पूरी ढक रहा है। तो
क्योंकि ब्रोमीन इस पोजीशन पे पूरी ढका जा रहा है, इसलिए ब्रोमीन को हम लोग एक्लिप्स पोजीशन पर ही ड्रॉ करेंगे और ब्रोमीन को इसी पोजीशन पे ड्रॉ करेंगे ताकि ब्रोमीन कंप्लीटली ढक जाए। ब्रोमीन यहाँ पे ढक रहा है तो ब्रोमीन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं हो सकता है। अब देखिए ये ब्रोमीन का पोजीशन फिक्स हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन का भी पोजीशन फिक्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन के साथ ढक जाएगा। तो हमको इस तरह से फिशर से न्यूमैन बनाने से हमें इस तरह से ड्रॉ करते हैं ताकि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ढक ले। तो ढक लिया है, ये दोनों ग्रुप ढक लिया है। तो अब हमको पता चला बैक कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा है इधर, दूसरा ग्रुप जुड़ा है इधर। तो अपने आप जब एक ग्रुप जुड़ा है इधर, दूसरा ग्रुप जुड़ा इधर, तो तीसरा ग्रुप अपने आप ऊपर की तरफ जुड़ेगा। माने बैक कार्बन से जो तीसरा ग्रुप होगा वो अपने आप इस तरह से ऊपर की तरफ जुड़ेगा। उसको हम लोग इसलिए नीचे नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक ग्रुप इधर, दूसरा ग्रुप इधर, तो तीसरा ग्रुप इधर नहीं होता है, तीसरा ग्रुप इधर होता है। क्योंकि इधर नीचे नहीं होता है तो ऊपर ही होना पड़ेगा। ऊपर होना पड़ेगा तो ऊपर में कौन सा है, एक बचा रहे हैं फिनाइल रिंग दिख रहा है नीचे में, लेकिन बच रहा है यही पोजीशन बच रहा है, तो यहाँ पे डाल दीजिए फिनाइल का रिंग। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्शंस को देख लेंगे। तो देखिए फिशर से हमने ड्रॉ कर लिया है न्यूमैन को। अगर न्यूमैन से हमको शॉहर्स बनाना हो तो शॉहर्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। फ्रंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन राइट में, क्लोरीन लेफ्ट में, तो हाइड्रोजन राइट में, क्लोरीन लेफ्ट में, CH3 ऊपर की तरफ, तो CH3 ऊपर की तरफ। यहाँ पे बैक कार्बन से ब्रोमीन राइट में, तो ब्रोमीन राइट में, हाइड्रोजन लेफ्ट में, तो हाइड्रोजन लेफ्ट में, पीएच ऊपर में, तो पीएच ऊपर में। तो ये हो गया हमारा शॉहर्स प्रोजेक्शन। इसी को वेज डैश बनाना हो तो इस तरह से कर देंगे। CH3 ऊपर में है तो CH3 हो गया ऊपर में, हाइड्रोजन राइट में है तो हाइड्रोजन को बोर्ड के ऊपर में, क्लोरीन लेफ्ट में तो लेफ्ट वाला ग्रुप बोर्ड के नीचे में, पीएच ऊपर में तो पीएच हो गया ऊपर में, हाइड्रोजन ब्रोमीन राइट में तो ब्रोमीन बोर्ड के ऊपर में, और हमारा बच गया है हाइड्रोजन लेफ्ट में तो हाइड्रोजन भी लेफ्ट में। तो इस तरह से हम लोग वेज डैश टेक कर लेंगे, फिशर प्रोजेक्शन टेक कर लेंगे। तो इसी तरह से कुछ हमको ये कन्वर्शन सीख के आना चाहिए कि कोई एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है, उस कॉन्फ़िगरेशन से कैसे दूसरा कॉन्फ़िगरेशन में जाया जाता है। तो ये हमको सीख लेना है हमको। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या है, टू मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर वेट्स बट डिफर इन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ देयर ग्रुप ड्यू टू डिफरेंस इन देयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो वो दोनों ग्रुप का ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस होता है, इसलिए हम लोग ग्रुप को बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। ग्रुप के ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस के कारण से जो ग्रुप बनता है उसी को कहा जाता है ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग सबसे पहले देखेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमको पता कैसे लगता है कि कोई ग्रुप का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, कोई ग्रुप का ऑप्टिकल नेचर डिफरेंस आ रहा है, किसी ग्रुप के ऑप्टिकल एक्टिविटी का हम लोगों को कैसे पता चलता है कि कोई ग्रुप है, मान लीजिए कोई ग्रुप ए ग्रुप ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ए ग्रुप ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये पता करने का क्या तरीका है, ये पता करने का तरीका है हम लोग एक लाइट का सोर्स को लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा लाइट का सोर्स है। कोई भी लाइट का सोर्स जो हम लोग कोई भी इमेजिनरी लाइट का सोर्स पकड़ेंगे तो वो लाइट का सोर्स में जो लाइट का वेव है वो वेव 360 सब डायरेक्शन में वाइब्रेट करते रहता है। माने वो लाइट का वेव मान लीजिए इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट करेगा, राइट में भी वाइब्रेट करता है तो लेफ्ट में भी वाइब्रेट करता है, इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट, इस डायरेक्शन माने इनफाइनाइट डायरेक्शन माने सब डायरेक्शन में इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है। ये लाइट का सोर्स हम लिए हैं, ये सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। माने ये लाइट का सोर्स को हम लोग पोलराइज्ड नहीं बोल सकते हैं। पोलराइज्ड का माने कोई एक डायरेक्शन में चलना। क्या कोई ये एक डायरेक्शन में चल रहा है, ये इधर भी चल रहा है, राइट भी चल रहा है, लेफ्ट भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, सब डायरेक्शन में चल रहा है। क्योंकि सब डायरेक्शन में चल रहा है इसलिए हम लोग इसका नाम बोल देंगे अनपोलराइज्ड लाइट। तो सबसे पहले हम लोगों का काम होता है अनपोलराइज्ड लाइट जो कि सब डायरेक्शन में भाग रहा है उस लाइट को एक डायरेक्शन में करना, और उसी सब डायरेक्शन लाइट जो भाग रहा है उस सब डायरेक्शन को लाइट को एक डायरेक्शन में करने के ही प्रोसीजर को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन माने अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट करना, माने जो लाइट सब डायरेक्शन में भाग रहा था उसको समेट के एक डायरेक्शन में भगवाना, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। तो उसके बाद हम लोग करेंगे पोलराइजेशन। पोलराइजेशन करने के लिए लाइट को पास करना पड़ता है निकोल प्रिज्म के थ्रू। तो ये हमारा निकोल प्रिज्म के थ्रू हम लोग जब लाइट को पास करेंगे तो लाइट हमारा बन जाएगा पोलराइज। अब निकोल प्रिज्म कुछ इस तरह से उसका ज्योमेट्री होता है कि जब कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट उसके थ्रू पास करता है, वो लाइट सब डायरेक्शन में भाग रहा था, अब लाइट चालू कर देता है बस एक डायरेक्शन में भागना। तो ये लाइट आप देखिए, ये लाइट सब स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। तो जो लाइट पहले हम लोगों का सब डायरेक्शन में
राइट लेफ्ट 360 डायरेक्शन में भाग रहा था। अब ये लाइट का देखिए, पहले सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, अब सिर्फ ऐसे ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है। तो सबका वाइब्रेशन का मोड सेम हो गया है। सब इधर इधर सब लाइट, कोई लाइट जैसे यहाँ पे अगर कोई लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रहा था तो कोई दूसरा लाइट ऐसे वाइब्रेट कर रहा था, कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा था तो कोई ऐसे वाइब्रेट कर रहा था। लेकिन अब सब लाइट ऊपर नीचे, सब लाइट ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, सब लाइट ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है। माने जो लाइट सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास होते ही वो सब एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना चालू कर दिया है। सब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, कोई नॉर्थ साउथ, कोई ईस्ट वेस्ट ऐसा नहीं हो रहा है। अगर इसको नॉर्थ मान लीजिए, इसको साउथ मान लीजिए, तो सबका सब नॉर्थ साउथ में ही वाइब्रेट कर रहा है। इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन, और इस लाइट को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये हमारा बन गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो प्लेन पोलराइज बनाने का तरीका, किसी भी अनपोलराइज्ड लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कर दीजिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल कहा जाता है, माने प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो लाइट सब डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते ही एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करना चालू हो गया है। अब जो हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिला है, इस लाइट को हम लोग पास करेंगे पोलैरीमीटर ट्यूब के थ्रू। पोलैरीमीटर ट्यूब, तो पोलैरीमीटर ट्यूब में हम लोग का अपना मटेरियल को यूज़ करते हैं। जिस मान लीजिए हमको एक मॉलिक्यूल ए डिस्कवर हुआ है, मॉलिक्यूल ए डिस्कवर हुआ है, इस मॉलिक्यूल का ऑप्टिकल एक्टिविटी हमको चेक करना है। तो इस मॉलिक्यूल का हम लोग सोल्यूशन बनाएंगे और उस सोल्यूशन को इस पोलैरीमीटर ट्यूब में डाल देंगे। ए का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना था हमको, ए का सोल्यूशन बनाए, सोल्यूशन को इस पोलैरीमीटर ट्यूब में रख दिए हैं। अब पोलैरीमीटर ट्यूब में रखने के बाद इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लाए और इस लाइट को यहाँ पे इस प्लेन पोलराइज्ड पोलैरीमीटर ट्यूब के थ्रू पास करा दिए। हम लोग ने ए का ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना था तो ए का सॉल्यूशन बनाए, सॉल्यूशन बना के पोलैरीमीटर ट्यूब में रख दिए। अब जो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट था, उस लाइट को इस पोलैरीमीटर ट्यूब के थ्रू पास कराए हैं। माने ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग इस डायरेक्शन में पोलैरीमीटर के थ्रू पास कराए। अब पोलैरीमीटर के थ्रू पास करने के बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट का 3 फेट हो सकता है। माने ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कुछ चेंजेस आएंगे और उस चेंजेस की मदद से हम लोग बोलेंगे इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। अब इसमें क्या क्या चेंज आ सकता है, इसके थ्रू पास करने के बाद, इस तरह से पास करने के बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट अनचेंज हो जाए, माने जैसे यहाँ पे था वैसे यहाँ पर भी हो जाए। अभी सब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, सब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो अनचेंज, इसको हम लोग बोलेंगे अनचेंज फॉर्म। प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंज नहीं आया, तो या तो प्लेन पोलराइज्ड में कोई चेंज ना आ सके, या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट सब राइट की तरफ शिफ्ट कर जाए। देखिए अब सब प्लेन पोलराइज्ड जो पहले कुछ इस तरह से था, अब सब थोड़ा मुड़ के इस तरह से राइट शिफ्ट हो गया। देखिए पहले नॉर्मल इस तरह से था, अनचेंज फॉर्म ऐसा, लेकिन कुछ दूसरा फॉर्म क्या बन सकता है, या तो प्लेन पोलराइज्ड ऐसा का ऐसा ही बन जाए, या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस तरह से राइट शिफ्ट कर जाए। जब भी प्लेन पोलराइज्ड राइट शिफ्ट कर जाएगा तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्लस से डिनोट कर सकते हैं, या फिर स्मॉल डी से डिनोट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कैपिटल डी स्मॉल डी डिफरेंट होता है, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसी को कहा जाता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का माने प्लस, स्मॉल डी। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट राइट शिफ्ट कर गया उसको प्लस कहा जाता है। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर राइट शिफ्ट कर सकता है तो लेफ्ट भी तो शिफ्ट कर सकता है, तो अगर लेफ्ट शिफ्ट करेगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट तो इस तरह से बन जाएगा, ये हमारा लेफ्ट शिफ्ट कर गया है, तो लेफ्ट को हम लोग बताएंगे माइनस, या फिर उसको बोल सकते हैं एल, और एल को नाम दिया जाता है लिबोरोटेटरी। तो ये नाम हमारा आ गया है लिबोरोटेटरी। लिबोरोटेटरी उस लाइट को बोला जाएगा जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। देखिए ये है हमारा वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस से थीटा एंगल पे लेफ्ट शिफ्ट हो गया है लिबोरोटेटरी। राइट है ये हमारा वर्टिकल एक्सिस, राइट वर्टिकल एक्सिस से राइट शिफ्ट कर चुका है, राइट शिफ्ट कर चुका है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो अब हम लोग को प्लेन पोलराइज के 3 फेट पता चला, क्या कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब भी पोलैरीमीटर ट्यूब के थ्रू पास किए तो प्लेन पोलराइज्ड में कोई चेंज ना आया। अगर प्लेन पोलराइज्ड में कोई भी चेंज नहीं आया, माने प्लेन पोलराइज्ड जैसा था वैसा ही है, अगर प्लेन पोलराइज्ड जैसा था वैसा ही है, तब हम लोग इस ए को बोलेंगे ये ए हो गया है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ए में कोई भी ऑप्टिकली एक्टिविटी नहीं है, ए को बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। इस लाइट को नहीं बोल रहे हैं कि लाइट ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिविटी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी होता है, लाइट का नहीं। लाइट के मदद से हम लोग उसका ऑप्टिकल एक्टिविटी को पता करते हैं। जब लाइट दिखा कि लाइट में कोई चेंज नहीं आया है, इसका माने ये ए मॉलिक्यूल में कोई भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है।
क्योंकि अगर ए मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी होता तो लाइट ए के थ्रू पास करते ही, मान लीजिए ए का मॉलिक्यूल इस तरह से, ए का मॉलिक्यूल बहुत सारे 3 मॉलिक्यूल को लिए, तो लाइट जब ए के मॉलिक्यूल के थ्रू पास कर रहा होता तो ए के मॉलिक्यूल के थ्रू टकरा के लाइट थोड़ा बेंड हो जाता, या तो राइट शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, तभी बेंड होता जब ए में ऑप्टिकल एक्टिविटी होता। लेकिन अगर ए में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, मान लीजिए ए इतना ज़्यादा सिमेट्रिक है कि लाइट जितना राइट शिफ्ट किया, एक मॉलिक्यूल से लाइट टकराया इधर और राइट शिफ्ट कर गया, फिर दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा के राइट लेफ्ट शिफ्ट कर गया, माने जितना डिग्री राइट शिफ्ट किया उतना ही डिग्री लेफ्ट शिफ्ट कर गया, माने लाइट में कोई भी चेंज नहीं आया। तो सिमेट्री के कारण से मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता है। तो सिमेट्री एक कारण होता है कि जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री हो जाए वो मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होता है। तो ये तो एक पॉइंट होता है ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होने का, बाकी और पॉइंट होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ऑप्टिकल इनएक्टिव क्यों हो सकता है? क्योंकि लाइट जैसा गया वैसा ही निकल आया। अगर मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी होता तो लाइट या तो राइट बेंड कर जाता, लेफ्ट बेंड कर जाता। अब जब लाइट राइट बेंड कर रहा है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, प्लस और स्मॉल डी से डिनोट कर सकते। अगर राइट लेफ्ट बेंड कर रहा है तो उसको लीवो रोटेटरी, उसको माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। और एक बात चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि लाइट जितना डिग्री रोटेट करेगा थीटा, वो डिग्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। यहाँ पे ए का जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगा लाइट में उतना ज़्यादा रोटेशन बढ़ेगा, माने ए का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो ये थीटा भी उतना ही बढ़ जाएगा। यहाँ पे डबल करते ही लेफ्ट में मुड़ा था तो लेफ्ट में और ज़्यादा मुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं।